वेलकम टू तुसी मैथ्स एकेडमी। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चंस को वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और कोशिश रहेगी कि हर क्वेश्चंस के पीछे का कंसेप्ट और लॉजिक भी क्लियर हो। अगर आप एनसीईआरटी को थ्रूली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि हम सिर्फ आंसर नहीं प्रॉपर मेथड के साथ सॉल्यूशन समझाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3। आइए इसके फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा साइन स्क्वायर पाई बाय 6 कॉस स्क्वायर पाई बाय 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाय 4 इक्वल टू माइनस हाफ प्रूफ करना है, प्रूव दैट। ठीक है, ये शुरू के क्वेश्चन 4 जो हैं ये सेम क्वेश्चन है। इसमें हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमने डिस्कस किया था इसके पहले क्लास में वैल्यू वगैरह पुट करके वैल्यू फाइंड करते थे, बस उसी पे बेस्ड है। ये सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके ये वैल्यू फाइंड करना होता है। इनमें से मैं आपको एक समझा देता हूँ, बहुत आसान है। साइन स्क्वायर पाई बाय 6, इसमें आप साइन पाई बाय 6 की वैल्यू पुट कर देंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे। साइन पाई बाय 6 कितना होता है? साइन पाई बाय 6 मतलब साइन 30 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाय 6 आएगा। इसमें स्क्वायर लगा देंगे, प्लस ये प्लस है तो प्लस दे दिया। कॉस पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 मतलब कॉस 60 डिग्री की वैल्यू। अब देखिए, जो साइन 30 की वैल्यू होती है वही कॉस 60 की वैल्यू होती है, जो साइन 60 की वैल्यू होती है वही कॉस 30 की वैल्यू होती है। तो फिर ये क्या हो जाएगा? कॉस 60 की वैल्यू यानी कॉस पाई बाय 3 हमारा 1/2 का स्क्वायर। 10 पाई बाय 4 क्या हो जाएगा? अब देखिए इसमें 10 पाई बाय 4 हमारा देखिए क्या हो जाएगा? 10 पाई बाय 4 हो जाएगा हमारा 1। 10 पाई 4 क्या होता है? 1। इसका भी स्क्वायर है तो इसमें भी स्क्वायर कर दें। आइए इसको सॉल्व करते हैं। 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। एलसीएम ले लिया हमने 4, 1 प्लस 1 माइनस 4 मीन्स क्या हो जाएगा? ये हमारा -2/4। 2 एकम 2, 2 दूना 4 यानी -1/2। यही प्रूफ करना था, देख लीजिए यहाँ -1/2 प्रूफ करना। इसी तरीके से इन सब का वैल्यू हम पुट कर देंगे पाई बाय 6। कोसेक 7 पाई बाय 6, ये 7 पाई बाय 6 आपको पिछली क्लास में हमने बताया था वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। कोसेक मान लीजिए 7 पाई बाय 6 की आपको वैल्यू नहीं पता है, आप निकालना चाहते हैं तो जल्दी से रफ में इसको वर्क आउट कर लीजिएगा। कोसेक 7 पाई की जगह मैंने कहा था 180 डिग्री रख देना है, 180 डिग्री रखिए अपॉन 6, देखिए कितना हो गया 30। तो ये हो जाएगा आपका कोसेक 7 3 जा 210 डिग्री। अब 210 डिग्री का आप निकालेंगे किस तरीके से? कोसेक 90 मल्टीप्लाई 2 180 हो गया, 180 प्लस 30 कर देंगे, 180 प्लस 30 कर देंगे तो ये हमारा 210 आ जाएगा। ये क्या है? हमारा इवन है, इवन नंबर है। ठीक है, अब ये इवन है तो ये क्या होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इवन में चेंज नहीं होता है तो कोसेक 30 ही रहेगा। ये हो जाएगा हमारा कोसेक 30 डिग्री। अब हम इसका साइन चेंज करेंगे, ऑल स्कूल टू कॉलेज है ना, तो ये 90 मल्टीप्लाई 2 है तो 1 2 जानते हैं कि यहाँ 180 यहाँ जाएगा यानी 210 डिग्री हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल टू कॉलेज 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव हो जाएगा तो ये माइनस कोसेक 30 हो जाएगा। और कोसेक 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है? कोसेक, तो ये हो जाएगा -2। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? -2 आ गई। तो इससे मतलब कोसेक 7 पाई बाय 6 की जगह आप क्या रखेंगे? ये -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर रखेंगे, मल्टीप्लाई जो कॉस पाई बाय 3 ये सब की वैल्यू रख करके इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। बेसिकली जिस तरीके से हमने यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड किया बस वैसे ही करना है। ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन इसी तरीके से सिंपली वैल्यू पुट करना है। जिसका नहीं जानते आप रफ में निकाल करके फिर वैल्यू पुट करें, ऐसे कोसेक पाई बाय 6 वगैरह करनी। ठीक है, इस तरीके से आप करेंगे। किसी में अगर डाउट रहती है तो फिर वो हम डिस्कस और कर लेंगे, आप कमेंट कर दीजिएगा। चलिए आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। आइए देखते हैं 75 डिग्री का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। साइन 75 डिग्री, साइन 75 को आप लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री। 45 प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा? 75 डिग्री। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए प्लस माइनस बी का फॉर्मूला साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो इसको हम किस पे लिख देंगे? साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, है ना। अब साइन 45 की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पुट कर देंगे हम 1/√2 मल्टीप्लाई कॉस 30 है, कॉस 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3/2 प्लस कॉस 45 भी 1/√2, साइन 30 क्या हो जाएगा? 1/2। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा हम आपका? √3/2√2 प्लस ये क्या हो जाएगा? 1/2√2। एलसीएम ले लीजिए 2√2
ये हो जाएगा आपका √3 + 1, √3 + 1 अपॉन 2 √2, यानी साइन 75 डिग्री की जो वैल्यू आएगी √3 + 1 अपॉन 2 √2। इसी तरीके से 10-15 की वैल्यू निकालनी है। 10-15 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, आप 45 में 30 माइनस कर दीजिए, 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री तो 15 डिग्री आ जाएगा। 10a - b का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। जानते हैं कि 10a - b इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला वाले में हम डिस्कस किए हुए 10a - b इक्वल टू होता है 10a - 10b अपॉन 1 + 10a × 10b। आपको फार्मूला बार बार लिखना है। जैसे यहाँ पे हमने साइन a + b का फार्मूला यूज़ किया है, तो आप इस जगह साइन a + b का फार्मूला जरूर लिखेंगे। मैंने नहीं लिखा है, लेकिन आपको लिखना है, क्योंकि आप जिस चीज़ को बार बार लिखेंगे उसे आप कभी नहीं भूलेंगे। इसीलिए आप इसको बार बार लिखिए, जो फार्मूला जहाँ आता है उसको जरूर लिखना है, फिर इसको पुट करके इसको इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आप ध्यान से देखिए, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए π4 - x यहाँ है, π4 - y है, यहाँ भी π4 - x है, यहाँ π4 - y है। अगर मैं π4 - x को a मान लूँ, π4 - y को b मान लूँ, तो ये भी हमारा a हो जाएगा और ये भी हमारा, देखिए ध्यान से b हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा cos a × cos b - sin a × sin b। आपको याद आ रहा होगा कि इसका वजह फार्मूला था cos a + -b का, है ना। cos a + -b का क्या था, cos a × cos b - sin a × sin b। ठीक है, तो ये हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे, इसको a मान लेंगे, तो हम इस जगह लिख लेंगे क्या, लेट π/4 - x इक्वल टू a एंड π/4 - y इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दीजिए आप, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, cos a × cos b माइनस sin a × sin b। देखिए हमने π4 - x को a माना है, π4 - y को b माना है, तो हमने a और b की वैल्यू पुट कर दी, वो हमने पुट कर दिया, मतलब जो सपोज टू हो। ठीक है, cos a × cos b sin b, हमें पता है कि किसका फार्मूला है, cos a + b का फार्मूला है। cos a + b इक्वल टू होता है cos a × cos b - sin a × sin b। आइए अब a की वैल्यू जो हम माने थे उसको पुट कर देंगे। a हमने क्या माना था, π/4 - x प्लस b हमने क्या माना था, π/4 - y। ठीक है, अब देखिए आप ध्यान से, π/4 + π/4 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा π/2 - x - y, माइनस कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, ये x + y। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए, cos π/2 - थीटा क्या होता है, sin थीटा होता है। क्यों, क्योंकि आपको याद होगा कि cos π/2 - थीटा, तो हम क्या लिखेंगे, cos 90 × 1 - थीटा, कोड है तो cos साइन में साइन, तो ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो हम इसे क्या लिखेंगे, यहाँ पे थीटा की जगह क्या है, x + y है, तो साइन x + y हो जाएगा। ठीक है, यही प्रूफ करना था आपको। अब देखिए यहाँ ध्यान से, साइन x + y पुट कर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 10π4 + x अपॉन 10π4 - x इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 10a + b का फार्मूला लगाइए, यहाँ 10a - b का फार्मूला लगा दीजिए। 10a + b का फार्मूला ऊपर लगा देंगे, हमें पता है 10a + b का फार्मूला क्या होता है, 10a + 10b अपॉन 1 - 10 × 10b, वो फार्मूला आप यूज़ कर लीजिए। 10π4 + x है, π/4 a की 4 है, b की जगह x है, 10a + 10b, 10a + 10b अपॉन 1 - 10 × 10b। सातवां क्वेश्चन, 1 - 10a क्या हो जाएगा, इसके बराबर का ये मेन लाइन है, इसका फॉर्मूला यूज कर दीजिए, अपॉन 1 + 10a × 10। 10π4 की वैल्यू पुट कर दी, 10π4 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10π4 की वैल्यू हो जाएगी 1 + 10x अपॉन 1 माइनस, यहाँ 1 रखेंगे 10/4 को, 1 × 10x करेंगे तो 10x ही हो जाएगा, अपॉन ये क्या फिर हो जाएगा 1 - 10x अपॉन 1 + 10x। ठीक है, तो 1 + 10x अपॉन 1 - 10x रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड में है, मल्टीप्लाई लिखेंगे, तो ये हमारा ऊपर आ जाएगा 1 + 10x अपॉन 1 - 10x, है ना, रेसिप्रोकल कर दिया हमने। अब आप देखिए ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, तो इसको आप लिख सकते हैं बेसिकली 1 + 10x अपॉन 1 - 10x का होल स्क्वायर। यही आपको प्रूफ करना है, ये हो गया RHS प्रूफ।
ठीक है, बहुत ईजी है, सिंपल, आपको बस फार्मूला यूज़ करना है ना। फार्मूला मैंने डिस्कस किया हुआ है, ये फार्मूला आपको ट्रिग्नोमेट्री का ऐसे याद रखना है जैसे आप 2 का टेबल याद रखते हैं। ये जो साइन ए प्लस माइनस बी का, कॉस ए प्लस माइनस बी का, टेन ए प्लस माइनस बी का, कॉट ए प्लस माइनस बी का, साइन 3 का, कॉस 3 का, ये सारा फार्मूला आपको 2 के टेबल की तरह याद रखना है। ठीक है, बहुत अच्छे से टिप पे याद होना चाहिए आपको। डेरिवेशन आए ना आए ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको ये टेबल, ये फार्मूला जो है एकदम टिप पे होना चाहिए। और ये सेम फार्मूला एज इट इज आपको 12th क्लास में यूज होगा, ये भी याद रखना है, और धड़ल्ले से पूरे कैलकुलस में यूज होगा, इसीलिए आपको याद करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कॉस पाई प्लस एक्स कॉस माइनस एक्स लिखिए। उसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 8 में कॉस पाई प्लस एक्स को हम क्या लिखेंगे, अब ध्यान से देखिए वही बात। और पाई क्या है, 180 प्लस एक्स, मतलब कॉस 90 मल्टीप्लाई 2 प्लस एक्स, तो 2 इवन नंबर है तो कॉस एक्स ही लिखा जाएगा। अब 90 यहाँ 2 आ गया, ये 90 मल्टीप्लाई 2 यहाँ आ गया, प्लस एक्स यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। ऑल स्कूल 2 कॉलेज, 10 कॉट पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, ये देखना होता है, यानी माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इसकी वैल्यू। कॉस पाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगा, कॉस पाई प्लस एक्स की वैल्यू हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। कॉस पाई प्लस एक्स की वैल्यू माइनस कॉस एक्स आ गया। ऐसे ही कॉस माइनस एक्स हमने देखा था कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, तो अगेन मल्टीप्लाई में हम क्या लिख देंगे, कॉस एक्स ही लिखेंगे, अपॉन साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू। ऐसे ही आप निकालिए साइन पाई माइनस एक्स की वैल्यू, तो पाई रहेगा तो साइन एक्स ही रह जाएगा। ठीक है, इसमें तो आप कुछ, क्योंकि इवन ही है, 90 मल्टीप्लाई 2 पाई है तो। और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो साइन ये क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा साइन एक्स। कॉस 90 प्लस थीटा, ये 90 आ गया, 90 मल्टीप्लाई 1 लिखेंगे, यानी और कॉस क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, साइन एक्स। और 90 प्लस थीटा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव होता है कॉस, तो ये माइनस आ जाएगा, इसका माइनस मैं यहाँ बाहर लिख देता हूँ क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है बेसिकली। ठीक है, इतना लिख दिया हमने, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए आप, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, और कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट, दोनों स्क्वायर में है तो कॉट स्क्वायर एक्स लिख दीजिए। ये देखिए आपको प्रूफ करना था कॉट स्क्वायर एक्स। बेसिकली ये जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था ना, ये आपको अच्छे से ध्यान में होना चाहिए, क्योंकि बार बार आप उसको देख लें। मैं अलग से भी उसका एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा आजकल में। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, कॉस 3π/2 प्लस एक्स, कॉस 2π प्लस एक्स, सबकी वैल्यू पुट करनी है आपको। कॉस 3π/2 प्लस एक्स, चलिए मैं आसानी के लिए रफ में निकाल लेता हूँ बार बार, ताकि आपको आसानी हो। 3π/2 प्लस एक्स, देखिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो अब ये क्या करेंगे, 90, यहाँ खुद ये 90 के फॉर्म में आ गया, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, 90 मल्टीप्लाई 3 ओड हो गया, तो कॉस को हम क्या लिख देंगे, साइन लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ओड नंबर है। और 90 प्लस 3 साइन एक्स आ गया। अब देखिए 3 है, 1 2 3 यहाँ आ गया, प्लस के आपने फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। फोर्थ क्वाड्रेंट में ऑल स्कूल 2 कॉलेज, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, ये कॉस ही था, ये पॉजिटिव ही रह जाएगा। इसका मतलब हम इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू कॉस 3π/2 एक्स की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, साइन एक्स। ये हम क्वेश्चंस के बाद का एक स्टेप, क्वेश्चंस को आपको कॉपी करना है, उसके नीचे लिखना है। मैं उसे लिख नहीं रहा हूँ क्वेश्चंस को बार बार, ताकि टाइम ना ले। कॉस 2π प्लस एक्स की वैल्यू निकालना है आप। चलिए कॉस 2π प्लस एक्स की वैल्यू निकालते हैं। कॉस 2π प्लस एक्स, 2π मतलब कि 360 डिग्री है ना, 90 मल्टीप्लाई देखिए आप 4 प्लस एक्स, इवेन है तो ये कॉस एक्स ही रहेगा। और ये किस में चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा, तो कॉस एक्स ही रहेगा। तो ये कॉस 2π प्लस एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, कॉस एक्स अपॉन, आ जाइए यहाँ, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, इसको मिटा देता हूँ थोड़ा आसानी के लिए। क्या है देखिए, ये वैल्यू है आपका कॉट 3π/2 माइनस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स, कॉट 3π/2 माइनस एक्स की वैल्यू निकालिए। चलिए 3 मल्टीप्लाई 180 अपॉन 2 माइनस एक्स 90, आप देख सकते हैं यहाँ पे आसानी से ओड आ गया आपका 90 मल्टीप्लाई 3 माइनस एक्स, यानी कॉट को आपको 10 में चेंज करना होगा, 10x। और आप किस में चला गया ये भी देख लीजिए,
90 मल्टीप्लाई 3 है ना, यहाँ पहुँच गए। माइनस एक्स तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव ही रहेगा, यानी इसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 10x ही लिखेंगे, है ना। इसकी इतना की जगह हम क्या लिखेंगे, क्या लिखा हमने, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और इसकी जगह हम लिखेंगे 10x, क्वेश्चन है ना, 10x प्लस एक सेकेंड, साइन एक्स कॉस एक्स 10x, इसे थोड़ा सा से लिख देते हैं हम लोग आसानी के लिए। क्या आया था, साइन एक्स कॉस एक्स, ये ब्रैकेट में आया था हमारा 10x, ब्रैकेट में ये आ गया 10x प्लस, अभी निकालना है आपको cot 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू, cot 2 पाई प्लस एक्स की वैल्यू, cot 90 मल्टीप्लाई 4 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cot ही रह जाएगा ये, है ना, क्या हो जाएगा हमारा ये, cot ही रह जाएगा, ठीक है। तो cot x लिख देंगे हम इसे, cot x लिख दीजिए, चलिए आ जाइए आप। ये हमने सबकी वैल्यू लिख दी। अब आसानी से ये 10 और cot को आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए, साइन बाय कॉस होता है प्लस cot का होता है कॉस बाय साइन, ठीक है। इसको हम सिंपली सॉल्व करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स, एलसीएम ले लेंगे, क्या हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, और इस तरफ क्या हो जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, सिंपली एलसीएम लेने पे ये हमारा कैंसिल आउट हो गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ये 1 प्रूफ करना था। सिंपली आप देख रहे हैं कि सिंपल हम जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यू पुट कर करके कैलकुलेट कर पा रहे हैं, बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए n+1 x n+2x, यहाँ भी है n+1 x n+2x, सेम वैसे ही जैसे भी हमने यहाँ ये किया था क्वेश्चन नंबर 6 में। इसको a और b मान लेते हैं, इसको मैं मान लेता हूँ a और इसे मान लेता हूँ b, ये हो जाएगा हमारा a और ये हो जाएगा हमारा b। क्वेश्चन नंबर 10 में तो क्या लिख देंगे हम, साइन, पहले तो सपोज कर लीजिए, लेट n+1 इंटू एक्स, n+1 इंटू एक्स इक्वल टू a एंड n+2 इंटू एक्स इक्वल टू बी। अब आप पुट कर दीजिए, क्या हो जाएगा ये, साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी प्लस कॉस ए कॉस बी, ये हो जाएगा, ठीक है। कॉस ए प्लस माइनस बी इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस प्लस साइन ए इंटू साइन बी है, तो क्या हो जाएगा इसका, कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू माइनस में आ जाएगा हमारा, सेम वही फार्मूला, ये याद कर लिए, कॉस ए प्लस बी रहे तो यहाँ पे क्या हो जाता था, माइनस होता था, और अगर ये कॉस ए प्लस बी रहे तो माइनस होता था, माइनस रहे तो प्लस हो जाता था। इसको हम लिख देंगे कॉस ए माइनस बी, लिख सकते हैं हम आसानी से, कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, ए की वैल्यू पुट कर देंगे, ए हमने किसे माना था, n+1 इंटू एक्स, आसानी के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे इसी जगह, ये क्या हो जाएगा हमारा, nx प्लस एक्स माइनस बी में करेंगे तो क्या हो जाएगा, nx और सब नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई होगा, और -2x, ये हो गया हमारा कॉस, अब प्लस nx माइनस nx कैंसिल, तो ये क्या हो जाएगा, cos -2x प्लस एक्स, cos माइनस एक्स, cos माइनस एक्स मीन्स cos x, हम ये जानते हैं cos माइनस एक्स इक्वल टू cos x, हमने डिस्कस किया हुआ है पहले, ठीक है। देख लीजिए, यही प्रूफ करना था हमें, RHS प्रूफ। तो ये हो गया हमारा NCERT एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 10 तक। आज हम इतना रहने देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।